खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने मंत्री राकेश राठौर गुरु से लगाई गुहार, और बात होगी सीतापुर के नवागत एसपी अंकुर अग्रवाल ने देर रात की महत्वपूर्ण बैठक दिए निर्देश, और बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सीतापुर के लोगों में गम और गुस्सा फूंका पुतला, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे छुट्टी के दिन कड़ी धूप में अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर किसानों से किया संपर्क। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल में युवतियों को स्वास्थ्य सजगता के लिए किया गया जागरूक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, कही बड़ी बात। महानिदेशक परिवार कल्याण ने सीएससी सिदौली का किया निरीक्षण, परखी व्यवस्थाएं। सीतापुर में बेखौफ चोरों का तांडव, 4 दुकानों का ताला तोड़ हजारों का माल किया साफ। शेखपुरा में धराशायी हुई टंकी के मामले की जांच के लिए डीएम ने गठित की 3 सदस्यीय टीम। विधायक ने सीएम और डीएम से की पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के भ्रष्टाचार की शिकायत, जांच के निर्देश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर किया तीखा हमला। पहली बार एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर रात में उतरेंगे लड़ाकू विमान। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। विद्युत वितरण खंड सीतापुर के संविदा कर्मियों ने विभाग से संविदा कर्मचारियों की छटनी किए जाने की समस्या को लेकर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु से मुलाकात कर एक प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में संविदा कर्मियों ने कहा है कि पिछले करीब 15 वर्षों से वो अपनी सेवाएं विभाग को देते चले आ रहे हैं। बावजूद इसके विद्युत विभाग प्रबंधन संविदा कर्मियों की छटनी
कर रहा है, जिस कारण वह बेरोजगार हो जाएंगे और उनके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होगी। संविदा कर्मियों का कहना है कि वर्तमान में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी प्रबंधन कर्मचारी बढ़ाने की जगह घटा रहा है, जिससे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होगी। संविदा कर्मियों ने राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु से छटनी किए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। सीतापुर के नवागत पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने 26 अप्रैल की देर रात जिले के पुलिस अधिकारियों, प्रभारी निरीक्षक व थाना अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में एसपी ने सांप्रदायिक विवादों की सूचना पर तत्काल कार्रवाई कर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मानक सीमा अधिक आवाज में लाउड स्पीकर न बजाने, निष्क्रिय सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील करने, एफआईआर दर्ज किए जाने में देरी न करने, संवेदनशील स्थानों पर पीआरवी सहित अन्य पुलिस बल के माध्यम से गश्त बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। एसपी अंकुर अग्रवाल ने अपराध समीक्षा बैठक करते हुए त्योहारों के समय निकाले जाने वाले जुलूस के रूट चेक कर व्यवस्था सुनिश्चित करने, विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने, जिले के सभी हिस्ट्री सीटों पर नजर रखने के साथ संबंधित थानों पर बुलाकर उनसे पूछताछ करने के अलावा जिन इलाकों में कच्ची शराब बनती हो उन पर संगठित गिरोहों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति की कुर्की करने के निर्देश दिए। एसपी अंकुर अग्रवाल ने 2 पहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग न होने देने के साथ नियमित चेकिंग के लिए निर्देशित किया। बैठक में एएसपी दक्षिण डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, एएसपी उत्तरी आलोक सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। रामकोट मंडल के शक्ति केंद्र नेरी कला के बूथ नंबर 1 चंदनपारा के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी। पीएम मोदी ने पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की बात कही। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष चैतन्य त्रिवेदी, उदयराज, बूथ अध्यक्ष सत्य कुमार, हर्षित त्रिवेदी, सचिन त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात अधिकारी भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गम और गुस्से में हैं। सीएससी अधिकारी 28 अप्रैल को आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीएमओ ऑफिस सीतापुर से लालबाग चौराहे तक कैंडल मार्च निकालेंगे। यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीतापुर के जिला अध्यक्ष अतुल पांडे ने दी। शहर के रोटी गोदाम मोहल्ले में स्थित गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल में युवतियों में बढ़ती स्वास्थ्य सजगता के तहत ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में 14 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी मौजूद रही। इसके अलावा हरिद्वार से आई योगाचार्य एवं लेखिका श्रुति तथा योगाचार्य एवं नृत्य शिक्षिका वंदना अरोड़ा ने अपने अनुभव और ज्ञान में प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, हार्मोनल असंतुलन, पीसीओएस, अनियमित मासिक धर्म और मासिक स्वच्छता के उपाय विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का आयोजन चेयरपर्सन तत्पर मिश्रा, वाइस चेयरमैन तत्सत मिश्रा, बोर्ड की सदस्य मेघा मिश्रा व शिवांगी मिश्रा द्वारा किया गया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में लखपति देवी शंभू दयाल बालिका इंटर कॉलेज कनकारी रेवसा की छात्रा अंशिका सिंह ने 79% अंक अर्जित कर विद्यालय की टॉप 10 सूची में 7वां स्थान प्राप्त किया है। अंशिका की सफलता पर विद्यालय प्रबंधक चंद्र कुमार मिश्रा बाबू व पिता मनोज सिंह ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत सीओसीटी अमन सिंह के पर्यवेक्षण में खैराबाद पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त जीशान पुत्र फरीद निवासी मोहल्ला राजा दरवाजा खैराबाद को अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव, कांस्टेबल पीयूष और मोनू कर्मवीर शामिल रहे। सिधौली बिस्वा रोड पर स्थित रेडिको खैतान फैक्ट्री कंदुनी के सामने हुए भीषण सड़क हादसे में फैक्ट्री में संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे 4 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिस्वा से लखनऊ जा रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने श्रमिकों की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद से सभी श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद रेडिको खैतान फैक्ट्री के एचआर हेड अजय कुमार गोस्वामी ने बताया कि चारों श्रमिकों के इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी फैक्ट्री की ओर से उठाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के सामने जाम की अब कोई समस्या नहीं रहती है। फैक्ट्री में वाहन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में मिश्रित कस्बे में आतंकवाद का पुतला जलाया गया। कस्बे के नहर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने
हिंदू संगठनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आतंकवाद का पुतला जलाते हुए जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से आतंकवाद की जड़ से खत्म करने की बात कही। विरोध प्रदर्शन में भाजपा नेता भास्कर मिश्रा, अनुराग मिश्रा, अंकित शुक्ला, देवेंद्र नंद, देवेश पांडे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, राजकिशोर विश्वकर्मा, चतुर्भुज मिश्रा, रजत अवस्थी, अजय मिश्रा, हिमांशु सोनी, अभिषेक त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र के किंदौलिया गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किंदौलिया उन्हीं भाजपा नेता और समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का गांव है जिन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट व एसपी ऑफिस पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। भारी पुलिस फोर्स तैनात होने के बाद इलाके में इस बात की चर्चा होने लगी है कि पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ जाने वाले थे। इसी कारण पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का घर पर ही नजरबंद कर दिया गया है। इसकी पोस्ट पर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शेयर की। हालांकि एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह नजरबंद होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को नजरबंद करने के कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। पहलगाम में पर्यटकों पर हुई आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए सेवता विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौन सभा का आयोजन किया गया। पूर्व सपा विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू ने कहा कि निहत्थे पर्यटकों पर कायराना तरीके से हमला करके उनकी जान ली गई है। पूरा देश एक साथ खड़ा है। उन्होंने भारत सरकार से आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। इस मौके पर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौन सभा में सीताराम यादव, श्यामजी शुक्ला, राहुल सिंह, भगवंत सिंह, छोटू शुक्ला, श्रवण, निर्मल, रामायणी, महाराज दीन, धर्मेंद्र पोरवाल, लौकुश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा बिस्वा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। उन्होंने केंद्र सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की है वह नाकाफी है। डॉक्टर ममता वर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अभियान चलाने का भी आश्वासन दिया। प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही बिस्वा कस्बे में हजरत चौपान शहीद बाबा की दरगाह पर माथा टेका। पत्थर सिवाला मंदिर पर जाकर पूजा अर्चना कर देश में अमन चैन की प्रार्थना की। इस मौके पर नगर अध्यक्ष अमन मेहरोत्रा, प्रदीप सिंह चौहान, नरेश गौड़, रजनीश मिश्रा, अवधेश कुमार, आफ्ताब आलम, अमरनाथ सिंह, सैयद नईम, शफीक नाज, रमाशंकर शुक्ला, मिथिलेश कुमार, हिमांशु, हेमराज भार्गव, जमशेद खान, कमलेश कुमार वर्मा, मिथिलेश कुमार वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा शहर के बट्सगंज मोहल्ले में कार्यकारिणी विस्तार को लेकर बैठक की गई। जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी ने नगर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अंजुल पांडे को नगर अध्यक्ष, दीपक श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ का दायित्व सौंपा। इसके अलावा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए प्रदेश महामंत्री का दायित्व आशुतोष शुक्ला को सौंपा। सभी मनोनीत पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र देकर पटका व पगड़ी पहनाकर शपथ दिलाई गई। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, राष्ट्रीय महासचिव शिव बालक त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री आशुतोष शुक्ला, जिला महासचिव विजय कुमार शुक्ला, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक प्रजापति, उपाध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, जिला मंत्री संजय पांडे, नगर अध्यक्ष अंजुल पांडे, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ दीपक श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी ने की। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने सीतापुर नगर मंडल 1 शक्ति केंद्र तामसेनगंज बूथ संख्या 243 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 121वां एपिसोड कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है। यह हमला आतंकियों की कायरता को दिखाता है। इस मौके पर अभिषेक मिश्रा, उत्तम पांडे, सुनील कुमार, अनुराग महेंद्र, विनोद कुमार राठौर, आशु राठौर, मंजीत मौर्य, विनोद कुमार राठौर, विमलेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर सुषमा सिंह ने सीएससी सिदौली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसएनएस यूनिट की व्यवस्थाएं देखी। समय पहले जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं के लिए बनाई जा रही है। इस यूनिट का जल्द शुभारंभ किया जाना है। इसके साथ ही उन्होंने गर्भवती महिलाओं का शल्य चिकित्सा वार्ड देखा। साथ ही सीएससी में साफ व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के साथ जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर इमरान, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर सैफ, डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, फार्मासिस्ट अनूप श्रीवास्तव सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। बीती देर रात सिधौली कोतवाली क्षेत्र की 4 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों का माल पार कर दिया।
महमूदाबाद मार्ग पर स्थित ईदगाह चौराहे की 2 दुकानों का शटर काटकर चोरों ने करीब 50,000 का सामान चोरी कर लिया। नईम निवासी रमदाना की कपड़े की दुकान व इनके भाई अलीम की किराए की दुकान का शटर काटकर चोरों ने 50,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया। महमूदाबाद मार्ग पर ही जाफरी पुरवा चौराहे पर स्थित जसवंतपुर निवासी सोबरन यादव की परचून की दुकान का शटर तोड़कर 9,800 रुपए की नकदी, देशी शराब की दुकान का शटर तोड़कर 5,000 की नकदी और पेटी शराब चोरी कर ले गए। कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही ने बताया, जांच कर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आक्रोशित बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने कोतवाली बिस्वा क्षेत्र के सांडा चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंक कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में जिला महामंत्री राजपाल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष आलोक कुमार, शैलेश तेज शंकर, संदीप चुनमुन, कुलदीप, श्यामू, रामशरण, उत्तम कुमार, अवधेश कुमार, कमलाकांत अवस्थी, कृपाशंकर, धीरज कुमार, मदन लाल, श्यामजी शुक्ला, श्यामजी, मोहित मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र कुमार, सुनीता अवस्थी, नितिन जायसवाल, रौनक अवस्थी, पंकज कुमार, शिव चौहान, अवधेश कुमार, छोटू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शांति व्यवस्था के लिए चौकी इंचार्ज श्यामू कन्नौजिया अपने हमराही बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। हरगांव चौराहे पर किसान संघर्ष मंच के बैनर तले किसानों द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आतंकवाद व पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मोहौली तिराहे से एक जुलूस मुख्य चौराहा होते हुए हरगांवगंज रेलवे स्टेशन होते हुए पुनः चौराहे पर आकर पुतला दहन किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसआई पारसनाथ को सौंपा। इस दौरान राजेश सिंह तोमर, अखिलेश यादव, डॉक्टर कामरूज जमा, रविंद्र सिंह, अतुल कुमार, श्याम सिंह, संदीप, सुखविंदर, रामबख्श, शुभम सिंह, भारत सिंह, पंकज वर्मा, अशोक मिश्रा, संतोष यादव, सोनू सिंह, राजेश सिंह, दीपक कुमार, वेद प्रकाश, शेरा सिंह, राकेश कन्नौजिया, संदीप सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। बैसाख मास की सतुआई अमावस्या के पर्व पर नैमिषारण्य स्थित चक्रतीर्थ और गोमती नदी में रात 12 बजे के बाद से ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए श्रद्धालुओं ने स्नान पूजन के साथ दान कर्म किया। आज के दिन सत्तू का दान विशेष महत्व होता है, जिसके चलते भक्तों ने स्नान दर्शन के बाद सत्तू का दान किया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने मंदिरों और मठों में जाकर पूजन अर्चन किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा व सत्तू दान किया। इसके अलावा भक्तों ने पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध सहित अन्य पितृ कर्म भी किए। श्रद्धालुओं से स्नान के बाद मां ललिता देवी मंदिर, सूत गद्दी, देव देवेश्वर मंदिर, हनुमान गद्दी, कालीपीठ, व्यास गद्दी, देवपुरी आदि मंदिरों में जाकर माथा टेका और मनौतियां मांगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. बीते करीब 25 दिनों से लहरपुर तहसील क्षेत्र के रावल अदेसर गांव में बाघ का आतंक पर्याय बना हुआ है। बाघ ने मवेशियों को निवाला बनाने के साथ गेहूं काटने गए किसान पर भी हमला किया था, जिसका इलाज अभी भी जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे की सहायता से बाघ का पता लगाने में जुटी है, लेकिन अभी तक बाघ कैमरे में कैद नहीं हो पाया है। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्र में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। लहरपुर के मोहल्ला टांडा सलारपुर में भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल ने
भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर महामंत्री देवेश अवस्थी के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर वंशीधर पाठक, देवेश अवस्थी, रामानंद अवस्थी, रामू द्विवेदी, आलोक जायसवाल, महेंद्र मिश्रा, सूरज जायसवाल, सत्यम नाग, अभिषेक गुप्ता, रमेश कन्नौजिया, रामजीवन राज, घनश्याम कन्नौजिया, जकी अहमद, आदित्य जायसवाल आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल द्वारा सीतापुर के होटल एप्पल में जिला कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्य अतिथि संजय गुप्ता दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने व्यापारियों से कहा, आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए कारोबार को आगे बढ़ाए, तभी सफल हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठन में शक्ति होती है, व्यापारी एकजुट होंगे और उनकी तादाद बढ़ेगी, तभी वह किसी भी सरकार के लिए जरूरी माने जाएंगे। संजय गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का प्रयास करते हुए कहा कि महिलाओं को व्यवसाय में आगे आना होगा। इसके अलावा उन्होंने व्यापारियों को व्यापार में आने वाली दिक्कतों और उनके निराकरण के बारे में भी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चड्ढा, अनुरुद्ध निगम, अमिताभ श्रीवास्तव, प्रयागराज के जिलाध्यक्ष रमेश केसरवानी, आर.के. कन्नौजिया का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला, नगर व महिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने शपथ दिलाई। व्यापारी राकेश टंडन, रामकिशोर अग्रवाल, अन्नी मेहरोत्रा, महेंद्र अग्रवाल, स्वदेश श्रीवास्तव, नरेश अग्रवाल और कमला अग्रवाल को व्यापारी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, जिला संरक्षक विश्ववीर गुप्ता, नगर अध्यक्ष राजकुमार रस्तोगी, अमित कुमार, अनिल अग्रवाल, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सरिता जैन, युवा अध्यक्ष दीपिल अरोड़ा, जितेंद्र रस्तोगी, ताज अंसारी, वंदना श्रीवास्तव, दीपक शुक्ला, रामकुमार जायसवाल, एहराज बेग, अंकिता अग्रवाल, सीमा जैन, पूनम जैन, रामकिशोर राठौर, अर्जुन सिंह राठौर सहित भारी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महिला नगर अध्यक्ष सीमा जैन व वरिष्ठ व्यापारी संजीव अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के अंत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। सीतापुर के अग्रसेन अतिथि भवन में नगर प्रदेश मूक बधिर संगठन की बैठक हुई। संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाकर पदाधिकारियों का चयन किया गया। मूक बधिर कार्यकारिणी का गठन चुनाव अधिकारी पीयूष व अमन सक्सेना द्वारा मतदान के माध्यम से कराया गया। मूक बधिर जनों ने नीलेश को अध्यक्ष, नरेंद्र सिंह को महासचिव, शुभम वर्मा व सली को उपाध्यक्ष, जसप्रीत सिंह को संयुक्त सचिव, विवेक श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष, पिंकू को खेल सचिव, नीतू श्रीवास्तव को महिला सचिव, अवनी सिंह चौहान को ट्रांसलेटर, अंकित, राहुल, हर्षित, संदीप, आकाश, शैलेंद्र व अर्चना को सदस्य, वहीं सूरज राय को विधिक सलाहकार निर्वाचित किया गया है। इसके बाद मूक बधिर जनों के अधिकारों के बारे में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। हिंदी सभा सीतापुर की स्थापना के 85वें वर्ष में आयोजित हो रहे वार्षिक उत्सव के समापन के मौके पर लालबाग पार्क में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए प्रतिभाओं को मंच देने के लिए हिंदी सभा की सराहना की। मुख्य अतिथि ने प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक रहे पूर्व विधायक श्याम किशोर मिश्रा व एडवोकेट अखिलेश खरे के चित्रों का अनावरण कर उनके साहित्य समर्पण की सराहना की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिल उपाध्याय मौजूद रहे। समापन के मौके की अध्यक्षता लखनऊ हाई कोर्ट के निबंधक सह प्रधान न्यायपीठ सचिव डॉक्टर महेंद्र भीष्म ने की। मौके पर पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, गीतकार कार्तिकेय शुक्ला, संरक्षक प्रदीप कुमार मेहरोता, लेखक गुरुशरण त्रिपाठी, वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रताप त्रिवेदी, कवि जी.एल. गांधी, गीता श्रीवास्तव, सूरज सीतापरी, राजेश श्रीवास्तव, सुमन तिवारी, रामप्रकाश पांडे, राजकुमार तिवारी, सुषमा मोहन पांडे, अनिल तिवारी, डॉक्टर रमेश मंगल वाजपेयी, अभय श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण त्रिवेदी, हिंदी सभा अध्यक्ष आशीष मिश्रा, छाया त्यागी, सुधा सिंह, लक्ष्मी वर्मा, सीमा संजय मिश्रा, अनुपम अवस्थी, राजकुमारी खरे, मंजू खरे, रेणु खरे, अरुणेश मिश्रा, प्रख्यात मिश्रा, संदीप सरस मिश्रा, भगवती गुप्ता, डॉक्टर सुधा सिंह, सूरज सीतापुरी, सीमा चंद्र प्रकाश मिश्रा, अवधेश शुक्ला, अमरीश श्रीवास्तव, अमृतांश मिश्रा, रामू वैश्य, छाया त्यागी, प्रमिला बंसल, उदय प्रताप त्रिवेदी, पवन पटुआ सहित कई साहित्यकार, कवि, लेखक व गणमान्य मौजूद रहे। आलोक सेवा संस्थान के तत्वाधान में सिविल लाइन स्थित भगवान
चित्रगुप्त मंदिर सभागार में मालती की पूर्णतिथि पर एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन के अध्यक्ष वरिष्ठ गीतकार व कवि आलोक सीतापुरी के लोकगीतों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वर्गीय मालती देवी के पति विष्णुकांत मिश्रा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए अपने परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। इंजीनियर अबरीश श्रीवास्तव, अंबर केबी श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज दीक्षित, ज्ञानेंद्र पांडे, वेद प्रकाश सिंह, अरुण शर्मा बेधड़क, अनामिका वैश्य, आइना आचार्य, अंबिका तिवारी, अंबुज, जीएल गांधी, रामकिशोर श्रीवास्तव, अतुल कृष्ण अवस्थी, शिव प्रताप सिंह चौहान, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, लक्ष्मी वर्मा, सुनीता यादव, अरुण शर्मा, राज कलानवी, सुषमा पांडे, बाल गोविंद द्विवेदी, बिंदु प्रभा, सुमन, मनीष मिश्रा आदि ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में कमलेश पांडे, महेंद्र श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव, झंकार नाथ शुक्ला, राम प्यारी, विशाल सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे। कवि सम्मेलन का संचालन शिवान सिंह सुंदरम ने किया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा टाइगर रिजर्व का निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन करने के साथ थारू समाज की महिलाओं के कार्यों को जाना और विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेशी पर्यटकों से भी बातचीत कर यहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने हाथियों को चारा खिलाकर शिशु हथनी का नामकरण कर भवानी रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैंकुलाइज गन, ट्रेल कैमरा, ड्रोन का भी अवलोकन किया। साथ ही दुधवा के डॉक्टरों से बात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, राज्य मंत्री केपी मलिक, प्रमुख सचिव वन अनिल कुमार, प्रधान मुख्य वन रक्षक एवं विभागाध्यक्ष वन विभाग सुनील चौधरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव अनुराधा बेमुरी, प्रबंध निदेशक के सिंह, फील्ड डायरेक्टर एच राजमोहन, उप निदेशक सौरी सहाय मौजूद रहे। ईसानगर ब्लॉक के शेखपुरा गांव में धराशायी हुई पानी की टंकी के मामले में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने पूरी घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। आपको बता दें कि शनिवार को एक और सीएम योगी आदित्यनाथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ लखीमपुर खीरी जिले में मौजूद थे, तो दूसरी ओर पानी से भरी टंकी टेस्टिंग के दौरान ही तेज धमाके के साथ ढेर हो गई। जल जीवन मिशन के तहत 2022 से इस टंकी का निर्माण चल रहा था, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईसानगर ब्लॉक के शेखपुरा गांव में पानी की टंकी ब्लास्ट होने के बाद चंदरासा खुर्द में पानी की टंकी की कुल लागत को इंजीनियर द्वारा पंप ऑपरेटर को फोन करके मिटवा दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की टंकी के निर्माण में घपलेबाजी के कारण लागत की धनराशि को मिटा दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता के झा की शिकायत भाजपा से सदर विधायक योगेश वर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ व जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से की। बताया जा रहा है कि विधायक योगेश वर्मा ने कई बिंदुओं पर अधिशासी अभियंता के झा की शिकायत की। विधायक ने के झा पर निर्माण कार्य में कम लंबाई से अधिक भुगतान का आरोप लगाया। के झा पर आरोप है कि रपटा पुल पर पहले से ही आरसीसी रोड बनी हुई थी, जिस पर डामर की रोड बनाई गई। विधायक की शिकायत के बाद डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटकों की याद में पर्यावरण मित्र समूह द्वारा स्मृति वृक्ष लगाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोर कमेटी के सदस्यों ने थरबरगंज स्थित न्यू पावर टेक प्रतिष्ठान के सामने एवं कचहरी रोड स्थित राणा प्रताप मार्केट के पास स्मृति वृक्ष लगाकर दिवंगत पर्यटकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विशाल सेठ, राम मोहन गुप्ता, मयूरी नागर, कुमकुम गुप्ता, सुरेंद्र कुमार गुड्डन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उत्कर्ष ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश द्वारा गोला गोकर्णनाथ में आयोजित भव्य कला संगम 9वां अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शन 2025 का समापन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि आध्यात्मिक गुरु आचार्य सुनील कौशल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में कलाकारों को कलाश्री सम्मान व उनकी उत्कृष्ट कृतियों के लिए श्रेष्ठ कृति सम्मान प्रदान किया गया। गोला गोकर्णनाथ की सांस्कृतिक गरिमा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में उत्कृष्ट ललित कला एकेडमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समापन के मौके पर नगर पालिका परिषद गोला के चेयरमैन विजय शुक्ला, रिंकू, डॉक्टर राजेश सिंह कुंडील, डॉक्टर स्मिता तिवारी, श्रीकांत तिवारी, गीता खुशहाल, अतुल पटेल, महेश पटवारी, अमृता पटेल सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बैशाखी अमावस्या पर धौरहरा क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी घाट पर स्नान कर भगवान शिव के मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दिया। रविवार सुबह से ही श्रद्धालुओं ने खीरी बहराइच जिले के बॉर्डर पर स्थित
जालिम नगर पुल के नीचे सरयू नदी के घाट पर पहुंचकर स्नान किया व पूजा अर्चना की देर शाम तक जारी रही। श्रद्धालुओं ने श्री लीलानाथ शिव मंदिर, नारायणा बाबा मंदिर, जंगली नाथ मंदिर, लीलौटी नाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना व ब्राह्मणों को सत्तू दान दिया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बासिंदों को मिलने वाली राहत की। भीषण गर्मी से परेशान हो रहे लोगों को लू के थप्पड़ों से राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो रविवार से 23 जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी वज्रपात की संभावना है। वहीं 12 ऐसे जिले हैं जहां पर ओले गिरने के भी आसार हैं। शनिवार से शुरू हुई पश्चिमी विक्षोभ से 27 से 30 अप्रैल के बीच अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, बाराबंकी, अयोध्या, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती सहित अन्य जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में ओलावृष्टि के आसार हैं। अलीगढ़ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हुए हमला गभाना के टोल प्लाजा के पास हुआ। बताया जा रहा है सपा सांसद के काफिले के गाड़ियों पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने टायर फेंके और उन्हें काले झंडे दिखाए। इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सपा सांसद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह इंटेलिजेंस की गहरी चूक है। सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर व पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वह उस एक्सीडेंट का कारण बना है जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। यह एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबब है या फिर जानबूझकर की गई है। यूपी के बदोही पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा कि अखिलेश यादव की आंखें खराब हो गई हैं, उन्हें चश्मा लगाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव मानसिक रूप से बीमार है, जाकर इलाज कराएं। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी 2027 में समाप्त हो जाएगी। पहलगाम की आतंकी घटना पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरा देश इस मामले का बदला चाहता है और सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी स्ट्राइक होगी। हमारी सेना तैयार है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी 2027 में 300 से अधिक सीटें जीतेगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवंबर तक हर हाल में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 और 3 मई को हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतारे जाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए शाहजहांपुर पहुंचे थे। आपको बता दें, पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला जलालाबाद से गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर बने हेलीपैड पर सुबह करीब 11:56 पर उतरा। इसके बाद उन्होंने कार में बैठकर 500 मीटर तक हवाई पट्टी का निरीक्षण किया, फिर सेफ रूम में चले गए। यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कार्यदायी कंपनी के प्रतिनिधियों से निर्माण की प्रगति जानी। 2 मई की रात को पहली बार लड़ाकू विमान हवाई पट्टी पर उतरेंगे और 3 मई को दिन में लैंडिंग का कार्यक्रम होगा। हवाई पट्टी के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। जानवरों को रोकने के लिए लोहे की बाड़ लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री के लिए 42 दिन में 4,20,837 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। गेहूं खरीद 17 मार्च से शुरू हुई थी और 15 जून तक चलेगी। रविवार को अवकाश के दिन भी खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर गेहूं बिक्री के लिए किसानों से संपर्क किया। क्रय केंद्रों पर किसानों को असुविधा न हो, इसके लिए शुद्ध पेयजल, छाजन समेत अन्य व्यवस्थाएं की गई। अभी तक जिन किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, वह वेबसाइट fcs.up.gov.in या यूपी किसान मित्र ऐप पर पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा 1800-1800-150 पर फोन करके किसान अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। क्रय केंद्र सप्ताह के 7 दिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।